दोस्तों नमस्कार। इस समय हूँ हरियाणा के सोनीपत विधानसभा के राई विधानसभा में। ये गांव है सबोली, वाजिदपुर सबोली जिसे बोला जाता है। मैं जैसा कि आपको पता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग ही ज़्यादातर करता हूँ। आखिर ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, राजनीतिक मुद्दों को लेके, सामाजिक मुद्दों को लेके, वो सभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इस वाजिदपुर सबोली गांव में जा रहा था, तो मुझे ताश खेलते हुए कुछ गांव के लोग मिल गए। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो अक्टूबर में 1 अक्टूबर को हरियाणा का चुनाव है विधानसभा का, इस चुनाव को लेकर इस राई विधानसभा में किसका माहौल है। आपको मैं बता दूं कि राई विधानसभा में पहले यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे हैं। हम स्थानीय लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की विधायक के पिछले 5 साल के काम से यहाँ के लोग कितने खुश हैं, क्या इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया, क्या नहीं किया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आने वाले विधानसभा में ये किसी वोट डालेंगे, ये भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। बाबूजी राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम है बाबूजी आपका? जगमिंदर। ये बताओ, ये जो वाजिदपुर सबोली गांव है, इसमें जो आने वाले 1 अक्टूबर को चुनाव है हरियाणा का, इसको लेके किसका माहौल दिख रहा है? भाई माहौल ही बजवा मेरा पट्टा का, जब जो कैंडिडेट आलेगा नहीं, अभी तो कुछ बराबर का ही दिख रहा है कुछ। किसका किसका बराबर मुकाबला दिख रहा है? बीजेपी का और कांग्रेस का। नहीं, यहाँ पे तो पिछले बार भी बीजेपी का ही विधायक रहे हैं ना, तो उस विधायक ने कैसा काम किया? ये कांग्रेस का ही बना भाई। नहीं, कांग्रेस का तो लोकसभा चुनाव में बना। लोकसभा लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। विधानसभा का चुनाव तो बडोलिया बन रहा है भाई बीजेपी का। तो उस विधानसभा में जो पिछले बार विधायक रहे थे बीजेपी के, उन्होंने कैसा काम किया? काम कुम कोई ना कराता भाई, काम तो सारे के बराबर है। कोई बन जाओ, चाहे कांग्रेस का आ जाओ चाहे उसका, आड़े तक को पहुंचता नहीं है, चाहे कोई भी आ जाओ। एक चीज बताओ बाबूजी, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं करवाता यहाँ पे, तो फिर आप लोग क्या मन बना रहे गांव के लोग? सरकार बदलते हैं भाई। बाबूजी आप बताइए, आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? कांग्रेस आएगी भाई। क्यों आएगी कांग्रेस? इन्होंने कुछ कराया नहीं, किधर रोड पाट के गेट दे, किधर कुछ कर दिया, कोई काम नहीं कर रखा है। ऐसे कौन कौन से वादे थे जो आपके विधायक ने यहाँ पे आप लोगों से किए थे 5 साल पहले, जो पूरे नहीं हुए? कोई भी काम पूरा नहीं कर रखा है। जी जी बताओ, जो अभी हरियाणा के अंदर पहलवानों का जो पिछले साल मुद्दा उठा था, पहलवान बेटियों के ऊपर को लेकर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ? हाँ, प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन सेंटर तो नहीं मान रहा ना कोई प्रभाव। सेंटर तो नहीं मान रहा, वो ना तो उसका लड़का बना दिया ठाक ना, ब्रजभूषण की जगह उसका लड़का बना दिया। तानाशाही चल रही है। बीजेपी नहीं आएगी। हाँ, बीजेपी नहीं आओगे। एक चीज बताओ, जैसे कि किसान आपके यहाँ पे बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर आपके गांव के बगल में, जिस बॉर्डर पे आपका गांव पड़ता है, और यहाँ पे भी किसानों ने लगभग 1.5 साल धरना दिया था, और उसके बावजूद ही सरकार ने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानी, और फिर भी हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीट बीजेपी को मिल गया। आपको नहीं लगता कि किसान का मुद्दा हरियाणा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा तो बड़ा है, लेकिन अब अपने विचार हैं। जब हमारे हल्के से तो जो है ना कांग्रेस ही बन रहा है, हम दूसरे क्या करें भाई। हम बॉर्डर के नजदीक से थे, हमारे हल्के से तो कांग्रेस ही बना है, बीजेपी वाला नहीं बना। अच्छा बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है? महेंद्र सिंह। अच्छी चीज बताइए, हरियाणा में क्या भ्रष्टाचार कोई मुद्दा होगा इस बार की नहीं? भ्रष्टाचार भैया भी कोई कुछ नहीं बात है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार का एक मुद्दा थोड़ा मसले। तो आपको क्या लगता है, जो अभी बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बदला हुआ है, यहाँ पे नया मुख्यमंत्री बनाया नायब सिंह सैनी जी को, क्या ये चाल बीजेपी के कामयाब हो पाएगी? बीजेपी तीसरी बार आएगी सरकार में? मुश्किल है, मुश्किल कामयाब नहीं होगी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? बलबीर सिंह। एक चीज बताओ आप कि इस बार जो क्या माहौल होने वाला है हरियाणा की विधानसभा को लेकर? देखो जी, अब की बार बदलाव की तरफ है लोग। बीजेपी सरकार में हमारे गांव में तो कोई काम हो नहीं रहा, ना कोई रोड बन रहा, ना कोई गली ठीक। और ये देखे नाला है, इसकी कोई सफाई नहीं। पानी सारा बारिश आ जाती, रोड पर बहता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है, गाड़ियां बंद हो जाती है, कोई समाधान नहीं है।
लेकिन अभी मैं जब आपके गांव में आ रहा था तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे कि हरियाणा की महिलाएं या हरियाणा के जो पब्लिक है अब फ्री बस सेवा का आनंद ले रही है। उसका फायदा मिल रहा है हरियाणा में? कौन जाता आना जाने के लिए रास्ता तो है नहीं, फ्री में कौन जाएगा? रास्ता नहीं, सबोली से बारोटा जाने का रास्ता नहीं, सबोली से नाथूपुर जाने का रास्ता नहीं, सफियाबाद का बना है वो टूट गया है, या ऊपर जाने का रास्ता नहीं। इस गांव का किसी साइड में रास्ता नहीं है जाने का। एक चीज बताइए, हरियाणा सरकार ये भी कह रही है कि अब हरियाणा में 24 घंटे बिजली आ रही है, इलाज के लिए हर परिवार को 5 लाख का इंश्योरेंस भी मिल रहा है, तो क्या ये सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा? कार्ड दिए थे मोहन सरकार ने, मनमोहन उन्हें मोहनलाल ने के था खट्टर। हम गए उड़ा देखा उसमें कुछ भी कोई नहीं, कार्ड बन रहा दिया था, कुछ नहीं मिला उसको। हमने इलाज हुआ था कि इलाज अपने पैसे का करवाया हमने, उससे नहीं हुआ इलाज कार्ड से। हरियाणा इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा क्या बताया जी, हमारे यहाँ तो विकास का मुद्दा, विकास को है ना रहा, सबसे बड़ी चीज है विकास की। मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार अच्छा विकास करती है, और डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल हरियाणा में है। तो क्या आपको लगता है डबल इंजन की सरकार मोदी का जो कहते हैं मोदी जी वो फेल है? बिल्कुल। मोदी की बात यहाँ तक कहाँ पहुँचती है, ऊपर ऊपर थोड़े बैठेंगे उनसे अलग, उन्हें तो कह दिया तरले कर अमल जब होता ना काम तो। लेकिन हरियाणा की जनता तो मोदी जी के नाम पे वोट देती है ना। चलो जी मोदी बना दिया, पर हम तो कांग्रेस की तरफ हैं भाई, बात सीधी है। केजरीवाल फ्री कर रहा बीरबानिया, इनने क्यों कार्ड दे दिया फ्री? इनने क्यों दिए? दूसरे पे तो मन लगाओ है, अपना कमा कर खाते हैं, ईमानदारी का कमाते हैं, ईमानदारी का खाते हैं। कोई सरकार आ जाओ हमारा कुछ करके नहीं जाती। हाँ हाँ हाँ, आप ये बोल रहे थे कि लोकसभा चुनाव के अंदर क्या माहौल रहा था? पिछली बार बीजेपी की 10 सीट थी, अब की बार 5 है, तो ऊपर से ना फर्क पड़ रहा है इस चीज का। काम कर रखा हो तो 10 के 10 फेर नहीं मिले हैं। पीछे भी हमने, अरे पीछे बीजेपी की दी थी, गेलिया गेलिया साथ में दे, अब की बार काम ना लोग मन बना लिया, भाई दूसरी पार्टी लो। अच्छा ये बताइए, आपका शुभ नाम? अमित। अमित जी। अमित, बोलिए। अच्छा अमित जी ये बताइए कि आपके गांव में शिक्षा का क्या माहौल है? सरकार ने शिक्षा को लेके क्या काम किया? कुछ नहीं काम किए, वो स्कूल में देख लो, मास्टर टाइम पे नहीं आते, स्कूल में जहाँ को पढ़ाता नहीं पाता, ना स्कूल ढंग तक और रिपेयर नहीं हो रही को बढ़िया, सब प्राइवेट एडमिशन करवा रहे हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे जाकर देख लो, जितने बाहर से भी आ रही वगैरह, जो बाहर के यहाँ कमाने के लिए आ रहे उनके बच्चे पढ़ रहे ज़्यादा, हमारे गांव के नहीं पढ़ रहे। स्कूल की मरम्मत नहीं हो रही, को काम नहीं हो रहा, को मास्टर टाइम पे नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा बोलती है कि ना पर्चा ना खर्चा, फ्री में सरकारी नौकरी का एक उन्होंने नारा दिया हुआ है हरियाणा सरकार ने। क्या आपको लगता है कि सच में इस बार हरियाणा में सरकारी नौकरी बगैर किसी घूस के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के लगा? ये तो उनका वो इलेक्शन आ रहा है इसलिए उन्हें बगैर खर्चा बगैर पर्चा कर दिया, झूठे वादे कर दिए। हम फसल बेचने जाते हैं, ये करवाओ वो करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, ज्यादा चली गई तो वापस लेके जाओ। क्या करेंगे? हम जमींदार हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं। जितनी फसल दानी चाहिए टाइम पर बिकनी चाहिए, कहीं भी बेचो जमींदार, सरकार पैसे देगी। रात को हमें आड़ती पैसे ब्याज देते हैं, लेकिन हम पैसे टाइम पर उठा लेते हैं अपने। सरकार दे देगी। हाँ? एक कार्ड बन कहा था अपने आप, पीला कार्ड, राशन कार्ड। मैं इतना साहूकार नहीं हूं, वो भी काट दिया। जो बढ़िया बढ़िया एंडी उनके कार्ड बन रहे, खूब राशन ले आओ घर पता उनके। अरे यार ये भी हो रहा है, ये धक्के खाता नल आ रहा ना का राशन ना पेंशन ना, यो जा लिया क्या 60 पे। अरे यार हाँ पूछो। बाबू जी एक मिनट आता हूँ, एक मिनट। क्या नाम है बाबू जी? रमेश। पहले तो राम राम। राम राम। मुझे एक चीज बताओ, ये बाबूजी कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार जो फसल के दाम है, ये बता रहे हैं जमींदार हैं, हम लोगों को फसल के पूरे दाम नहीं मिलते, लेकिन हरियाणा सरकार तो कुछ ना देती, बेचन 5 करोड़ बदल बच गया ना, अब तेने कहीं ना उल्टा ले जाओ, जो उसके रेट तक जगह तो बाजरे ना उल्टा भेज दे, बाजरा नहीं बिकेगा है। और मैं 67 साल का होली, मेरी पेंशन नहीं बन ली। 67 67 का हो लिया, मेरी पेंशन ना बन ली। कुछ डॉक्यूमेंट में कमी होगी ना? इतना है 6 बजे कर भी कागज भेज रही बोलते नहीं, बोला ऑनलाइन कर दे नाटक, बोला को ना हो ये ऑनलाइन एक का सारे ओके है। वो भी बनवा के दिया था, वो के का रहा। हाँ
और सबके कार्ड में मेरे हरियाणा पूरे देश में हरियाणा में बुजुर्गों का पेंशन सबसे ज्यादा है और आप कह रहे हो पेंशन नहीं। कार्ड लाकर बैठा ले और मैं सारे दूंगा। एक मिनट, क्या कह रहे थे आप? इसकी इनकम ज्यादा थी, पैसे वहाँ खाते में अच्छे दिखाती, फिर पेंशन कहाँ बनती। इनकम है इनकी ज्यादा सच में? नहीं, पहले वो बेचे थे ना प्लॉट में खाते में पीछे करवा दिए। प्लॉट का इनकम से क्या लेने, वो तो एक बार किसी चीज को बेचने से इकट्ठा पैसा आया, लेकिन हर महीने तो नहीं आ रहा है ना। ना न्यू ना से न्यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सही कह रहे हैं। देखिए सही कह रहे हैं। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? बुढ़ापा पेंशन कोई नहीं काट सकता, एक करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, वो गवर्नमेंट ने कर रखी है। 60 साल से ऊपर बुढ़ होगी पेंशन होगी, ठीक है। किसी का लड़का लड़की किसी को भगा दे, उसे उसका गुजारा हो जाए, 10 रुपए उसको खर्चे के मिल जाए, वो किसी का कोई कमी में कटता है, ठीक है। विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन किसी के भी नहीं कटेगी। विकलांग हो, ठीक है, और अपाहिज वगैरह कुछ भी हो, और कोई कटेगी तो कागजों की कमी से कटेगी, नहीं तो वैसे नहीं कटेगी। लेकिन अब बनाने में दिक्कत कर रहे हैं, कल बनाएंगे। जी बताओ, आपसे पूछता हूँ कि यहाँ हरियाणा में स्वास्थ्य को लेके सरकार ने क्या कुछ काम किया आपके गांव में या हरियाणा को लेके अगर देखें तो आपको क्या लगता है? ऐसा कोई खास काम नहीं किया। आते एक आध बार के गाँव में बच्चों ना एक एक करके बोलोगे जो इधर आ जाए। आप बताओ, आप ही बताओ, स्वास्थ्य को लेके आपके गांव में सरकार ने क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया। नहीं तो कोई मलेरिया का छिड़काव किया, ना कोई डॉक्टर आता है, नहीं कोई पूछता है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कैंप लगाना चाहिए, जैसे आसपास के गांव हैं 4-5 उनमें कैंप लगाना चाहिए, जांच करनी चाहिए। और क्या करेंगे ये? प्राइमरी हेल्थ सेंटर है आपके गांव में? ना, कोई नहीं है, कोई नहीं। गांव में अगर जैसे महिलाएं या बच्चे बीमार पड़ जाएं, छोटे मोटे खांसी जुकाम बुखार आ जाए तो फिर क्या करते? सोनीपत जाओ या नरेला जाओ, प्राइवेट में जाओ। नरेला की बात कर, नरेला तो दिल्ली में आता है ना। तो नजदीक हमारे यहाँ पड़ता है, नजदीक लगता है। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य को लेके कोई अच्छा काम नहीं किया? कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन हरियाणा सरकार तो दावा कर रही है कि हम हर हरियाणा नागरिक को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देते हैं, जिससे कि उनका फ्री इलाज होता है और अच्छा इलाज होता है प्राइवेट अस्पताल में। जब मेरा खुद बन रहा, मेरा खुद नहीं हुआ इलाज, तो मैं कैसे हाँ भरूं? हाँ, मेरा बन रहा वो कार्ड दाऊ। 60 साल तो उन्होंने काट दिए कांग्रेस ने, और 10 साल ही भी बीजेपी ने हो गए। यहाँ कोई नहीं आता, और ना यहाँ कोई हॉस्पिटल, ना कुछ, ना वैश्या का, ना आदमियों का कोई हॉस्पिटल नहीं। और जो यहाँ प्रधान बन जाए वो नाले साफ नहीं करवाते, वो नुआ पड़े है, रोड है पाड़िया गेट दिया उन्हें, कम से कम 15 दिन हो गए। और जब बार 2 महीने हो गए उन्हें पाड़िया गेट दिया, वो करवाता नहीं उसने। क्यों वो न्यू नहीं करवाता? कदे बडोली का नाम हो जाए और अदरोक्ति करवाई कती। हाँ, गांव से यो RRCC का पक्का हो रहा है और उल्टे पत्थर बिछवा दिए। किसने बिछवाया पत्थर? ये प्रधान ने। ये सरकारी रोड बनता है, RCC का, ये उसमें DDA के अंडर में आता है, ये रोड प्रधान के अंडर में नहीं आता है। जो DDA तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, अभी है ना महकमा PWD में। PWD। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं होना। नहीं, PWD होगा। ठीक तो करवाओ है, वो खड्डे खड्डे छोड़े गेट दिए, कदे कितना आज प्रधान दो टेंडरदार है संगना आ रहा। और ये मट्टी करवाते अंडा का पाछा क्यों अंडा है? ये ठेकेदार का काम है, उन्होंने तो भाईबंदी से मट्टी डलवाई। आज कीचड़ ज्यादा हो रहा है वहां पर, रास्ते में आने जाने का रास्ता नहीं है। तो आपको मैंने दिखाया ग्राउंड पे सबोली गांव के अंदर हकीकत क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। आइए किसी और लोगों से बात करते हैं और भी हम दिखाते हैं कि गांव में लोग आखिर क्या सोच रहे हैं आने वाले हरियाणा के विधानसभा को लेकर।